प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी जैसा कि आप देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषितानी। सु मतलब बहुत अच्छा और भाषितानी कहे गए वचन, अर्थात सुंदर कहे गए वचन, यह सुभाषितानी होता है। तो इसमें हम श्लोकों को पढ़ेंगे। सबसे पहला श्लोक देखिए, गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इसमें जो आपके ये श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो गुण है वह गुणवान व्यक्तियों के साथ बढ़ जाते हैं, और जो गुण है अगर दुर्गुणियों के साथ रहेंगे तो वह दोष बन जाएंगे। देखिए, गुणा गुणेज्ञेषु, गुणवान व्यक्तियों के साथ, गुण जो गुण होते हैं, जो आपके अच्छे विचार होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, गुणः भवन्ति, वह क्या होते हैं? गुणित हो जाते हैं। गुणित का मतलब हो गया है जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, वही गुण यदि किसी निर्गुण के साथ, जिसमें गुण नहीं है, उसके साथ अगर हम रहते हैं तो वह दोष को प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से हो जाते हैं? सुस्वादितोयः प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। जिस प्रकार जो नद्यः, जो नदी है, सुस्वादितोयः, स्वाद मीठा, तोयः जल, प्रभवन्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, जो नदी है, उत्पन्न करने से मतलब हो गया नदी मीठे जल के साथ बहती है, नदी में मीठा जल बहता है। लेकिन क्या होता है? समुद्र मासाद्य, समुद्र का साथ कर लेने से, जब सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र का साथ कर लेने से भवन्ति अपेया, वह अपेय हो जाती है। अपेय का अर्थ है ना पीने योग्य। तो इसमें फिर बताया गया है कि जो गुण है वह गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से गुणित होते हैं, बढ़ जाते हैं। यदि वही गुण किसी दुर्गुण के साथ रहेंगे तो वे दोष में बदल जाते हैं, उनमें कोई वृद्धि नहीं होती बल्कि उनका नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे जो नदी है उसमें मीठा जल बहता रहता है, मीठे जल के साथ नदी बहती रहती है, लेकिन समुद्र मासाद्य, समुद्र के समीप जाने पर वह अपेय हो जाती है। दूसरा श्लोक देखेंगे बच्चों। इसमें आप पहले श्लोक में देखिए, गुणेज्ञेषु, इसका अर्थ हो गया है गुणियों में। इसके बाद निर्गुण शब्द, गुणहीन, प्राप्य, पाकर। ये जो कठिन शब्द हैं इनको आप अवश्य याद करें ताकि आप श्लोक का अर्थ भली प्रकार निकाल सके। सुस्वाद तोयः, सुस्वाद मधुर, तोय जल, प्रभवन्ति उत्पन्न होता है, बहना। अपेय ना पीने योग्य। तो अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् मपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला से विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वह साक्षात पशु के समान है, और पुच्छ विषाणहीन है, जो कैसा पशु? जो पूंछ और सींग से रहित है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, घास ना, खादन अपि, खाते हुए भी, यहाँ पर संधि है, खादन न जमा अपि, ना खाते हुए भी, जीवमाना, वह जीवित रहता है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, और परमम पशुनाम, पशुओं का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कि साहित्य, संगीत और जो कला और कौशल से विहीन है, वह व्यक्ति वास्तव में साक्षात उस पशु के समान है जिसकी पूंछ नहीं है और सींग नहीं है। वह घास नहीं खाता है लेकिन फिर भी पशुओं की भांति जीवित है, और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता है।
इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि साहित्य आदि में अभिरुचि रखने से मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु सा जीवन व्यतीत करता है। अब आप देखिए तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टः क्रियस्य कुलर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत अच्छा श्लोक है, सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लुब्ध होता है यानी जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगली करता है, पिशुन का अर्थ हो गया है चुगली करना, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्टः क्रियस्य कुलम, और जो अकर्मण्य होता है यानी कार्य ना करने वाला होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थः परस्य धर्मः, जो दूसरे के अर्थ में ध्यान लगाता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ध्यान लगाने से मतलब जो दूसरे के धन का लालच करता है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और व्यसनी का जिसमें बुरी बुरी आदतें हैं उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस, कृपणस्य कहते हैं कंजूस को, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, वह बार बार धन बचाने का ही सोचता रहता है तो कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राज्य का सचिव, सचिव कहते हैं मंत्री, जिस राज्य का मंत्री क्या हो, प्रमत्त हो। प्रमत्त कहते हैं घमंड से भरा हुआ, कार्य को ना देखने वाला, उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। तो इतनी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें इन चीजों को नहीं करना चाहिए, ना लालच करना चाहिए, ना चुगलखोरी, ना कर्महीन होना चाहिए, ना दूसरे के धन पर लालच करना चाहिए, ना गंदी आदतें होनी चाहिए, और ना ही ज्यादा कंजूस होना चाहिए। तो ये सब दुर्गुण हमें अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। श्लोक संख्या 4, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतः तथे समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसुक्त रसम सृजन्ति। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से रहना चाहिए। पीत्वा रसम, रस पीकर, पीत्वा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, रस को पीकर तू कटुकम मधुरम समाना हो, कड़वा और मीठा दोनों रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो, जो मधुमक्खी है, मधुमक्षिकासो जो मधुमक्खी है, माधुर्यमेव मीठा ही रस उत्पन्न करती है। वह दोनों प्रकार का रस पान करती है, कड़वा भी और मीठा भी। लेकिन क्या है, मधुमक्खी दोनों रसों का समान रूप से, एक समान रूप से पीने पर भी क्या करती है, केवल माधुर्य में वह मीठा ही, जो मीठा रस है यानी शहद, उसको उत्पन्न करती है। तथा उसी प्रकार संतः, जो सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की वाणी सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, केवल मीठे वचन ही उत्पन्न करते हैं। वह दुर्जन व्यक्तियों की भी वाणी सुनते हैं, वह श्रेष्ठ व्यक्तियों की भी वाणी सुनते हैं। दोनों की वाणी सुनकर भी किस प्रकार, जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर भी मीठा रस ही बनाती है, शहद बनाती है, उसी प्रकार जो संत हैं, सज्जन और दुर्जनों की वाणी सुनकर भी मधुर सुक्त रसम सृजंती, मीठा जो मधुर सुक्त रस है, मधुर सुक्त यानी सुक्तियां, अच्छी बात उत्पन्न करते हैं। श्लोक संख्या 5, विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अलभते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम, इसमें बताया गया है
कि जो कार्य को छोड़ देते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। पौरुषम कहते हैं कार्य करना, परिश्रम। जो परिश्रम को छोड़कर यो ही देवम अवलंबते, भाग्य के सहारे रहते हैं, जो कि ये अब मैं छोड़ देता हूं, जो होना होगा मेरे भाग्य में वह हो जाएगा, इस प्रकार से जो सोचते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वैसा। प्रासाद कहते हैं महल को, महल में स्थित उस शेर की मूर्ति की तरह हो जाती है, जिसके सर पर जो शेर का द्वार होता है वहां पर सिंह की मूर्तियां बनी होती हैं, जिस पर क्या होता है, तिष्ठन्ति वायसः। वायस कहते हैं कोए को, जिन पर कोए बैठते हैं। तो इसका अर्थ है पौरुष करते रहना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। श्लोक संख्या 6। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। धन्या महिरुहा, महिरुहा कहते हैं पेड़, पेड़ धन्य है। कैसे धन्य है? पुष्प, पत्र, फल, छाया। फूल, पत्ते, फल, छाया। मूल कहते हैं जड़ को, वल्कल कहते हैं छाल को, दारु भी कहते हैं लकड़ी को। जिस वृक्ष का जड़ से लेकर, छाल से लेकर, पत्ते से लेकर, फूल, फल, सभी चीजों क्या करते हैं, जो मनुष्य को दे देते हैं। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना, अर्थी कहते हैं चाहने वाला, ठीक है, इच्छा रखने वाला। जो पेड़ है वह धन्य है, जिनके पास से जो भी इच्छा रखने वाले हैं उनको वो विमुख नहीं करते हैं, वापस नहीं करते। उनको क्या क्या देते हैं? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वल्कल। वल्कल कहते हैं छाल को, जैसे अब कहते हैं अर्जुन की छाल हुई, कई चीजें होती है जो जड़ी में काम आती हैं, जड़ी बूटियों में। दारू भी लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो जो वृक्ष है वह बहुत धन्य है, जो अपने जड़ से लेके यानी नख से शिख तक मनुष्य के कार्य आता है। अब इस पाठ का अंतिम श्लोक। चिंतनीया हि विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्नि गहे। इसमें बताया गया है चिंतनीया हि विपदा, विपत्ति के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए। क्या सोच लेना चाहिए? प्रतिक्रिया। आदाव वेवह, उसके बारे में पहले क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या हमारी परेशानी होगी और क्या हमें उसके बारे में करना है, उसका हमारे पास निराकरण क्या है, ये हमें पहले ही आदह एवह, पहले ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वह्निना गृहे, गृहे घर में, वह्निना अग्नि, प्रदीप्ते लग जाने पर, प्रज्वलित हो जाने पर, न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि अब घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, छोटे जो सिलेंडर होते हैं उसको रखते हैं, स्कूल में भी आपके सब जगह लगे रहते हैं। किस चीज के लिए? कि अगर अग्नि जले तो पहले से इस चीज के बारे में सोचा गया है। और छोटी अग्नि हो तो उसके लिए भी पहले से ही मॉक ड्रिल वगैरह आपको सिखाई जाती है। तो इसमें यही चीज बताई जा रही है, सिर्फ अग्नि के लिए नहीं, सभी चीजों के लिए, कि अगर कोई विपत्ति आपको लगती है कि आने वाली है, चिंतनीया हि विपत्तदाम, विपत्ति के बारे में सोचने के लिए प्रतिक्रिया आदेवेव, प्रतिक्रिया, उसके बारे में हमें क्या करना है ये हमें पूर्व में ही सोच लेना चाहिए। गृहे, घर में, अग्नि के प्रज्वलित होने पर कुआं खोदना तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार बच्चों आपने पाठ 1 पढ़ा है। इन श्लोकों को भली प्रकार से आप देखेंगे, और ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ दिए गए हैं। इनको अगर आप याद करते हैं तो आपको पाठ समझने में आसानी होती है। बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।